भगवान राम सनातन धर्म और देश की आस्था का केंद्र विषय हमेशा से डिबेटेबल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति लोगों में जितनी आस्था है, उतना ही राम और राम के अस्तित्व को लेकर चर्चा और विवाद राजनीतिक गलियारों में होते रहे। बिल्कुल, ताजा मामला तमिलनाडु के मंत्री के एक बयान ने पैदा किया है, जिन्होंने एक बार फिर से राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। यानी राम नाम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। क्यों विवाद बरपा है, इस रिपोर्ट में आप देखें। நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது। जल त्रासदी से जूझ रहे देश में राम नाम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राम पर विवादित बयान देकर इस बार सुर्खियों में आए हैं तमिलनाडु के डीएमके नेता और राज्य सरकार में परिवहन मंत्री एस शिवशंकर। बयान भी ऐसा कि जिसमें वो कभी राम के जन्म से जुड़े सबूत मांग रहे हैं तो कभी उन्हें अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से दक्षिण भारत के द्रविड़ नेता ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर पूरे देश में खलबली मचा दी है। பேசும்போது நம்முடைய அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னப்பா அவர்கள் சொன்னார்கள், ராமருக்கு பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது। भगवान राम पर सवाल उठे तो अनुयायियों से लेकर सियासतदानों ने भी प्रतिक्रिया दी। सियासी सहूलियत के हिसाब से किसी ने विरोध किया तो किसी ने इस बयान को अभिव्यक्ति की आजादी बताई, तो कई इस विवाद से बचते दिखे। कांग्रेस हो या किसी दीगर पार्टी हो, मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम हर सनातनी के आराध्य का केंद्र बिंदु है, वो आराध्य देव है। अब कोई उनके बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करे तो कांग्रेस उसका सहयोग नहीं करती, उससे इत्तेफाक नहीं करती। कांग्रेस के लोग शुरू से ही राम सेतु के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, राम के अस्तित्व को ये लोग प्रारंभ से ही नकारते रहे हैं। और उसके बाद भी इनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कभी कमेंट्स नहीं करते और खाली ये कह देते हैं ये उनकी निजी राय हो सकती है। तो जो दबे कुचले जो लोग हैं या जिनका अस्तित्व नहीं होता, वो राम जी के अस्तित्व के बारे में समय समय पर बात करते हैं। और 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रख के अच्छे से अध्ययन करके अगर बात कर लें तो स्वाभाविक तौर पर जो राम भगवान के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं वो स्वयं अपना अस्तित्व पहले जान लें, उसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। नहीं, ये अद्भुत है। इस तरीके की टिप्पणी तो वही लोग कर सकते हैं और जिनका भगवान राम के प्रति आस्था नहीं है। उन्हीं को सोचना चाहिए कि हमारे देश में अगर प्रभु राम का अस्तित्व पर जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो जनता के सामने आता है सब कुछ और जनता उसका प्रतिसाद भी करती है। जिस पार्टी की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया, उस पार्टी यानी डीएमके के सबसे बड़े नेता रह चुके करुणानिधि पहले ही रामायण का विरोध कर चुके हैं। उनके अलावा भी कई बार दक्षिण भारत के बड़े नेताओं के निशाने पर सनातन धर्म और संस्कृति रह चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस दक्षिण राज्यों के नेताओं को तथाकथित तौर पर प्रोग्रेसिव माना जाता है, क्या उनकी राजनीति की धुरी भी धर्म और पंथ के इर्द गिर्द ही घूम रही है? और सवाल ये भी है कि उनके साथ गठबंधन की राजनीति कर रही राष्ट्रीय पार्टियों का स्टैंड भी हर बार ढुलमुल ही क्यों रहता है? सवाल ये भी है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरी संस्कृतियों को नीचा या कमतर दिखाना जरूरी हो गया है? और अगर नहीं तो इस पर सियासी दलों का कोई क्लियर स्टैंड क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।